अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हसन जो हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त सी हॉलिडे पे गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, और हमने कहा कि बजाय इसके कि वो बेचारे हॉलिडे पे ड्रामे देखें और फिर वक्त को ढूंढ के बीच में ज़ूम पे रिव्यूज़ करें, लेट्स गिव हिम अ 2 week ब्रेक और मे बी अ 10 day break, आई एम नॉट श्योर। एंड इन द मीन टाइम आई हैव इंशरा, who is also an avid drama watcher, and I asked her, schedule इंशरा को दिया और कहा कि भैया आप मेरे साथ रिव्यूज करेंगी। सो वेलकम बैक इंशरा, हाउ डज इट फील? Thank you. Did you बस enjoy watching all the dramas? I did. I was already like उस पे मैं देख ही रही थी ड्रामास, हाँ, तो अच्छा लगा कि इस दफा थोड़ा सा नोट करके प्रॉपर देखा नोट करके तो प्रॉपर करके, एब्सोल्युटली। तो जैसे हम लोग इंट्रो में बात करते हैं, मैं आई वाज इन लाहौर फॉर 4 days, How was your और trip? सो लाहौर का ट्रिप वाज ग्रेट। आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इन लाहौर, बड़ा मज़ा आता है जाके। लैंड जब मैं करी तो पायलट ने शाम को अनाउंस, वी वर लैंडिंग इन द इवनिंग एंड सर इट वाज लाइक अराउंड 40-41 डिग्रीज। दिस Oh, वाज आई थिंक फ्राइडे नाइट। इट वाज मतलब ब्लिस्टरिंग गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि उतर के सांस। मगर सुबह जब अगला दिन हुआ, सुबह खिड़कियाँ बजने की आवाज़ आई, तो वो आंधी सी चली सैटरडे मॉर्निंग, और उसके oh, बाद बारिश हुई एंड पूरा शहर धुल गया, सारे पत्ते धुल गए और एकदम टेम्परेचर फेल फ्रॉम 41 टू अबाउट 32-33। वो अच्छा है एकदम एटलीस्ट। प्लेजेंट हो हाँ, गया, बिल्कुल। तो लाहौर का ये अच्छा है कि एटलीस्ट देयर सम एब्सेंट रिलीफ नहीं नहीं, इन टर्म्स ऑफ बरसात फिर वेदर। जब आती हाँ, है वो यही होता है कि जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो फिर बारिश आती है। ऐसा हमारे ही यहाँ है। कराची में वी आर ऑल्सो लकी कि एक्सट्रीम गर्मी आती है तो फिर हवा चलती है, हम्म, शाम में हवा रोज चलती है, ये बट है। इट्स ऑल्सो क्वाइट हॉट हियर एज वेल। इट्स वेरी ह्यूमिड हाँ ऑल्सो, तो वो हाँ। बहुत अजीब सा हो रहा है। एक्सपेक्ट तो कर रहे थे यहाँ भी बारिश होगा, बट लेट्स सी। आई नो। और क्या हो रहा है आजकल सेलिब्रिटी दुनिया में? वी कुड हैव शुड हैव डन अ हॉट बाइट्स यस्टरडे, लेकिन कल मैं ट्रैवल कर रही थी हाँ, और मुझे लगता है हॉट बाइट्स हसन आएंगे ही तो करेंगे। हाँ, बट वो काफी कुछ हो रहा है, केसेस, लीगल ड्रामा, ये कुछ हाँ, ऑन। बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी। हाँ। ये एक तो अभी रिसेंटली आज ही आई सॉ, हमने पोस्ट भी किया उस बारे में कि फहद ऑल्सो रिक्वेस्टेड जी बिल्कुल। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो थोड़े टाइमिंग्स आई थिंक फिर से लॉकडाउन्स की वजह से वो कम हो गए सिनेमास हाँ, के। तो आई थिंक उनकी बात भी सही है, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा टाइम है, इसी में मूवीज आ रही हैं हर मूवीज आ रही जगह। हैं, लोग देख तो रहे हैं, अगर बिल्कुल। उसमें मतलब मैंने टाइम सुना है साइको और जो दूसरी फिल्म थी हमारी वो उतर भी वो गई है। उतर भी गई है। मैंने भी ये हमने मतलब जब जितना देखा तो लव दी ज़ॉम्बी इज सॉन्ग स्टिल देयर, बट बाकी दो की स्क्रीन हर काफी जगहों से हट गई हट हैं। गई है। तो दैट्स दे हैव नॉट अनफॉर्चुनेट। डन वेल। Zombies is doing really well. हाँ, So ज़ॉम्बीज का बहुत congratulations अच्छा to आ रहा है Nabil फीडबैक। Qureshi and Fahad and of course Mehwish Hayat and Firza as well. Have you watched it? आई हैव प्लान्स दिस वीकेंड, तो मेरा भी प्लान है कि मैं इंशाल्लाह। इस वीकेंड पे जाके देखी हूँ। आई रियली वांट टू वॉच इट बिकॉज आई एम अब हियरिंग। बहुत अच्छा फीडबैक हाँ, आ रहा है फीडबैक बहुत उसमें। अच्छा है। आई एम हियरिंग रियली गुड रिव्यूज के मुझे बस थोड़ा सा होता है कि मतलब वो देखना, क्वीजीनेस ना। हाँ, उसको हाँ, देख के मुझे इट्स थोड़ा नॉट अ जॉनर दैट आई एंजॉय, लेकिन ये है कि देखनी चाहिए और देख लेंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या हो रहा है? कंग्रेचुलेशंस टू हानिया आमिर, 30 under 30 हाँ फोर्ब्स की 30 लिस्ट पे अंडर वो आई हूँ, 30 रियली प्राउड ऑफ बिल्कुल। हर। एंड व्हाट आई लव अबाउट हानिया इज कि वो कंफर्म नहीं कर रही। वो एग्जैक्टली, शी इज बी डूइंग हर ओन थिंग, शी इज बीइंग हर ओन पर्सन, एंड शी कंटिन्यूज एंड दैट्स ग्रेट। वो अच्छी चीज़ है बिकॉज़ एंड शी सेलिब्रेट्स इट इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे पॉसिबल, जिस तरह वो है। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक। ऐसे नहीं लगता कि मतलब उसको भी वो क्यूरेट करें पूरा कि हाँ ओ मेरी ये इतनी बढ़िया चीज़ है। हाँ हाँ, तो दैट्स एब्सोल्युटली। नाइस अबाउट हर। एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक तरीके से, सो गुड फॉर दैट। मोमिना इकबाल की शादी हुई, बड़ी लंबी हाँ, चौड़ी हमने देखी, वेरी। वो भी अच्छी चल रही थी। मैं अब बिटवीन इन लाहौर इतना वक्त नहीं मिलता, मेरा स्क्रीन टाइम एकदम ड्रॉप होता है नहीं, बिकॉज अच्छी बात है नॉट सन। लाइक ऑब्सेसिंग हाँ, ओवर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो मगर मोमिना आई इकबाल सॉ, की शादी चली थ्रू आउट हाँ, दिस मोमिना इकबाल होल की टाइम। शादी हुई, और भी अब चीज़ें कुछ ना कुछ बहुत थोड़ी। ड्रामास भी स्टार्ट हुए हैं अभी, जैसे एक राजा लंदन का स्टार्ट हुआ। हाँ जी, लंदन का राजा या राजा लंदन? राजा लंदन। राजा लंदन का, फीचरिंग समर जाफरी हम्म, एंड ज़वावियार नुमान एजाज, बिल्कुल। और लड़की है, लड़की अमीमा, बच्ची क्या कहना चाहिए, हाँ, अमीमा। हाँ, अमीमा इन द लीड। मैं अभी देख नहीं पाई बिकॉज ट्रैवल में मुझे वक्त नहीं मिला, लेकिन क्योंकि इंशरा देख चुकी हैं, शी विल गिव अस अ बिट ऑफ हर एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट 2 episodes very briefly, and I think in the next episode I will also watch and we can do a full-fledged review. बिल्कुल, आप बिल्कुल। लोग भी बताएं कितने लोग देख रहे हैं? Are you enjoying it? I hear it's very different. हाँ, So इट्स वेरी very नाइस। briefly, how was it? इट्स वेरी ग्रिपिंग। मतलब फर्स्ट 2 एपिसोड्स अच्छी थी, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कोई अभी तक बहुत डिफरेंट स्टोरी है, हाँ। लेकिन इट्स वेरी ग्रिपिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ द कैरेक्टर्स हैव
मैंने सुना है being पेस बहुत अच्छी है. पेस भी अच्छी है और आई थिंक समर फिट्स रियली वेल इन हिज कैरेक्टर Okay. अभी तक. इवन अमीमा फिट्स रियली वेल. जो कैरेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो वो सारे बहुत अच्छे फिट कर रहे हैं स्टोरी में. Okay. एंड इट्स वेरी ग्रिपिंग एंड एंगेजिंग कि क्या हो रहा है, किस तरह हो Is रहा it है. street crime and all of that? हाँ, उसके ऊपर भी है, Right. पॉलिटिक्स भी है उसके अंदर. Okay. तो इट्स नाइस. Right. और जावियार को हम फिर से गुलाम बादशाह से उसमें देख रहे हैं अभी एक उसी थोड़ा Although I have बहुत to say एलिमेंट Zaviar है. was one of the strongest points of Ghulam Bacha ऑफ Sundari. कोर्स उसके अच्छे अलावा लग तो रहे हैं वो, उसमें भी अच्छे लग रहे हाँ. हैं. और स्टोरी लाइन है उसमें एक इंट्रिगिंग फैक्टर है तो मैं चाहूंगी कि आप देखें फिर हम उसको मैं जरूर देख लूंगी इसलिए कि अगले जो हमारा रिव्यू सैटरडे का होता है उसमें जो मिर्जा की हीर है वो तो मेरे ख्याल है एक फास्ट फॉरवर्ड वॉच ही रह गई है. बिल्कुल. जंजीरें हम लोग देखते हैं बहुत फोकस के साथ, शदाई देख रहे हैं, लेकिन जो मिर्जा की हीर है अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पा रही जिसकी उम्मीद थी हमें. तो आई वुड लाइक टू ऐड लंदन, बिल्कुल राजा लंदन का. आई थिंक सो फार तो ऐसा लगता है कि इट शुड बी एडेड हाँ बिकॉज़ इट्स हाँ अ गुड हाँ. स्टोरी सो फार. Absolutely. So how have you been? Do you want to say anything, add anything? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग्स बीन वेल. बस गर्मी से थोड़ा सा I सबको हो रहा know. होता है बट जून है तो इट्स आल्सो माय बर्थडे मंथ तो आई Okay. एम Okay, nice. एक्साइटेड कि चलो Nice. हाँ. फाइनली. जून की birthday is a very garam birthday, I have to say. हाँ, But चलो तो ठीक है. अभी थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सब Do you कुछ. follow zodiac signs and everything कि नहीं? थोड़ा बहुत. आई डोंट बिलीव अ लॉट इन इट हाँ. बट ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऊपर होते हैं तो आई एम अ हाँ. जेमिनाई. Okay. तो ऑब्वियसली उस पे मुझे होता है कि कि Right. लोग क्या सोचते हैं जेमिनाई. और जेमिनाईज को तो अक्सर लोग इतना बोलते हैं टू फेस ये हुआ. हाँ. तो आई स्टडी अबाउट इट अ लॉट बिकॉज बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, Right. कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं Right. जो अक्सर मिल रहे होते हैं आपको मतलब. तो हाँ बट आई एम एक्साइटेड. अभी वो थोड़े से बर्थडे जोन में चल रही हूँ अभी वैसे के सब में चल रही है, बिल्कुल ठीक है. बट मैं इस वक्त अम्मी अब्बू जोन में चल रही हूँ बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल नो. और इतने लोग एयरपोर्ट पे भी मिले और अम्मी मेरे साथ थी, इन्होंने प्यार भी दिया, रास्ते में भी हेल्प वगैरह किया. अम्मी अब्बू बहुत आर हिटिंग 90 और माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली अभी रह रहे हैं. उनके जाहिर बात है रोज़ की कोई ना कोई एलमेंट्स, कोई ना कोई अपसेट्स हो जाते हैं घर के, घर संभालना ये वो, मूव भी नहीं करते. हमारा वहाँ मूव करना बहुत मुश्किल है. तो वो यही होता है कि हैंड्स ऑन जितना कर सकते हो. तो अम्मी वाज फीलिंग लाइक आई नीड टू गेट आउट, आई नीड अ ब्रेक. तो अब मैं उनको ले आई. ऑल्दो बाय द वे व्हाट आई हैव टू से, आई विश कि हसन यहाँ होता क्योंकि हसन सबसे बड़ा जो है ना वो एडवोकेट है पीआई का. मैं भी थी. ऑल्दो मैंने ये कहा कि जहाज़ बहुत गंदे होते हैं और बहुत बुरे हाल में पुराने एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन कल जो हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था. हमारी लाहौर से कराची 5 बजे की फ़्लाइट थी. अम्मी मेरे साथ थी. अम्मी इज़ 90, शी इज़ ऑन अ व्हीलचेयर. हम वहाँ गए. उन्होंने कहा जी बिल्कुल सब कुछ टाइम पे है. बोर्डिंग पासेस उन्होंने दे दिए, लगेज चेक इन कर दिया. और जब हम हिल रहे थे वहाँ से तो जो अम्मी का अटेंडेंट था व्हीलचेयर वाला, उसने कहा मैम ठहरें, लगता है फ़्लाइट डिले हो रही है. रियली? ओके. उस वक्त भी बता नहीं रहे कि जी 5 मिनट में कंफर्म होगा, 5-10 मिनट में कंफर्म होगा. उन्होंने 5, 10, 15 मिनट तो इस तरह ज़ाया किए. उसके बाद उन्होंने कहा हाँ जी फ़्लाइट जो है आपकी वो अब रात को 9 बजे होगी. वी वर एट द एयरपोर्ट एट लाइक 4:15. 5 बजे की ओरिजिनली फ़्लाइट थी हमारी, वो 9 बजे पे चली गई. अच्छा मैं सोच पे पड़ गई. मैं कहा 4 घंटे तो मैं अम्मी को एयरपोर्ट पे नहीं रख सकती. एंड अगर मैं उनको घर लेके गई तो शी इज़ नॉट गोना कम बैक. उन्होंने कहना ये तो बैड ओमन है, मैं तो वैसे इतना थक गई हूँ, मैंने जाना ही नहीं है. तो मैं क्या करूँ. खैर फिर आई एग्जिटेड द एयरपोर्ट, वेंट टू द टिकटिंग काउंटर, गॉट अनदर टिकट फॉर फ्लाइट जो 6 बजे 6:30 जा रही थी. अच्छा फिर पीआई से लगेज ना रिट्रीव हो. ला रहे हैं, बंदा भेजा हुआ है, वो टोकन मैच करने होते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई 6 बजे उन्होंने हमारा लगेज दिया. वो फिर लगेज जो है वो फ्लाइट जना पे ट्रांसफ़र हुआ. फिर हम अंदर गए और फिर जहाज़ पे बोर्ड हुए. द फ्लाइट वाज़ वेरी गुड. फ्लाइट जना वाज़ अ गुड फ्लाइट. लेकिन ऑल्सो फ्लाइट जना को भी मुझे कहना है कि कुछ तो फैसिलिटीज़ रखें जहाज़ में. भले पैसे दे के रख लें जैसे आप खाने पीने के पैसे लेते हैं. अम्मी को बैठती ठंड लगी, बैक में भी उनके दर्द हो रही थी. मैंने कहा कैन आई गेट अ blanket and pillows. We don't keep them in domestic flights. I mean, they're expensive. You should have some facilities for the elderly at least. और ये वाली चीज भी सही नहीं है जो आप बता रही हैं पीआईए की. मतलब दे शुड last minute. कंसिडर द फैक्ट कि बहुत हर तरह के लोग होते हैं फ्लाइट में, एल्डरली होते हैं, तो आप इतना तो ना और जो लोग दूर से आए हुए हैं, और कुछ एक लड़की थी मेरे साथ जिसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी कराची से लंदन की, उसने भी फ्लाइट जना पे ट्रांसफर किया. उसने कहा मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाएगी. तो नो एक्सप्लेनेशन कि हुआ क्या है. whatever. So that was a bit of a. ऐसा बहुत है इन these past few days. बहुत मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम इतनी सर्विसेज के लिए पे करते हैं, मुझे लगता है कि
it just goes in vain a lot of times just Totally, because of customer service. totally. मतलब है ही नहीं, मतलब आप एडवांस में कुछ किसी भी सर्विस की पैसे ले लें, हर चीज़ कर लें, बट आप ही भाग रहे होते हैं पीछे के भाई हमारी चीज़ें पूरी Yeah, करवा दो, yeah. इवन इफ यू हैव पेड। मैंने Yeah, I देखा mean, है ना exactly. आप टैक्सेस भी इतने दे रहे हो, फिर टैक्सेस हर देने का चीज़, दिल ही नहीं करता, कि आपको कोई वही फैसिलिटीज तो मिल नहीं कुछ रही। नहीं मिल रहा, और आप कॉन्स्टेंटली एक मतलब आम लोग अवाम ही है वो पीछे भागी जा रही है, भागी Yeah, जा रही yeah, है, absolutely, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि टिकट्स हो गए, absolutely, कुछ भी हो गया, तो इट्स अ absolutely. हैसल कि आप ही It's a भाग रहे हो hassle, कॉन्स्टेंटली। absolutely. तो ये है। Anyway जी, काफी इंट्रो हो गया और अब ड्रामों की तरफ चलते हैं। सो मैंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया है इस हफ्ते के ड्रामों को, बिकॉज थोड़े बढ़ भी गए और मैं क्या अब सारे नहीं देख सकते, ड्रामे ऐड भी हो रहे हैं। सो आई एक्चुअली दिस वीक कुडंट वॉच मिसिंग डार्लिंग। आई डोंट नो वेदर यू आर फॉलोइंग इट और नॉट। आई वाज़न्ट फॉलोइंग, वैसे तो हाँ। इतना कीनली मैंने फॉलो करी थी, हम्म। बट इस हफ्ते की मैं भी नहीं आपने भी नहीं कैच अप देखी। कर पाई। अगर आप लोगों ने देखी है और आप लोगों का ख्याल है कि हमें देखनी चाहिए, तो हम अगले हफ्ते देख लेंगे। इट्स ऑल्सो इट्स लाइक अ हसन फेवरेट। तो मुझे तो हसन के हाँ, साथ मजा आता है, वो नहीं है तो मैंने कहा चुप, गिव मैंने इट अ उस स्किप। लास्ट वीक की देखी थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक तो हसन भाई वाज़ हाँ, आल्सो हाँ, उसमें जो ना। सरकटा जो और हसन भाई का अपना भी था उसके अंदर या कैमियो, या तो एग्जैक्टली। उस वजह से मैंने वो एपिसोड तक कैच अप किया था, उसके बाद मैं कर नहीं पाई, हाँ, तो राइट। आई हैव टू सो वॉच इट। हमारे पास जी है लीडर की 12th एपिसोड। हुँ, एक एपिसोड लीडर की, 2 किस्तें हमारे पास हैं सिर्फ शबाना की, हुँ, 20th और 21st। फर्स्ट, 2 एपिसोड्स हैं हमारे पास बस तेरा साथ हो, जिसमें बहुत कुछ हुआ। आई थिंक द बिग बैंग दैट वी वर वेटिंग फॉर, वाज़ फन। इट ड्रॉप्ड, द पेनी ड्रॉप्ड 9th और 10th एपिसोड में। और फिर हमारे पास एक आखिरी एपिसोड है जिसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। अगर हसन होते हम इसको बहुत मज़े से रोस्ट करते, लेकिन आज तो मेरे ख्याल है गुलाम बादशाह सुंदरी की आखिरी किस्त को लेके हम कंक्लूसिव उस पे एक राउंड अप ही करेंगे, एज मच एज वी कैन। हाँ। हाँ सॉरी जी, गाइस, तो मैं पहले ही बता दूं कि हम इतना रोस्ट नहीं कर नहीं पाएंगे नहीं, हम रोस्ट नहीं कर पाए अगर आज। मैं रोस्टिंग मूड में भी नहीं हूँ, रोस्ट नहीं करेंगे। आप मतलब है कि जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन या सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक टू द रिव्यूज। जी इंशराज, लेट्स स्टार्ट विद लीडर, जो एक एपिसोड है, we can लीडर की start with 12वीं leader. एपिसोड। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर की थी एपिसोड 12, 12th एपिसोड थी। तो आपको कैसी लगी? सो मुझे लीडर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे ये एक तो परफॉर्मेंसेस जो है ना दोनों की, अली रज़ा की भी और किन्जा हाशमी की भी परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, एंड आई थिंक वो पूरी स्टोरी को और जो है ना मजबूत बना देती हैं। क्योंकि अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो इन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस किया, तो वो एक छोटी सी डेवलपमेंट वहाँ हुई। बिल्कुल। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है एज इन थर्ड पर्सन कि किस तरीके से मंसूर को प्ले किया जा रहा है। Exactly. करीम दाद किस तरह उसकी ही इज प्लेइंग विद हिम कि तुम ये करो, लड़की के साथ ये करो, उसको प्रेशराइज करो। उसने डॉक्यूमेंट सारे निकाले, उसको दिए, और वो सारा बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा सस्पेंस उसमें रहा। और उसके बाद तुम ले जाओ, तुम्हारा जाते ही हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। ही इज एक्चुअली जस्ट गेटिंग बैक एट आगा वासिफ, बिल्कुल एंड ऐसा है। उसके बीच में ही इज जस्ट अ पॉन, हाँ, वो मंसूर जो है। मास्टरमाइंड जो है ना वो करीम दाद ही है लेकिन पूरा। परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी। और परफॉर्मेंसेस में ये था कि किन्जा को मैं जब देख रही तो अ यंग गर्ल इन लव बट ऑल्सो अफ्रेड कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। सेम विद मंसूर कि ही इज़ अ बॉय इन लव, लेकिन ही इज़ ऑल्सो मोर्निंग द लॉस ऑफ हिज सिस्टर एंड हिज फादर। उसको बदला भी लेना है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इसका कसूर नहीं था, इसको इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वहां पे मुझे हुआ था, उससे पहले मंसूर का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा डाउट था था। कि उसको बोला था कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, तो आई वाज लाइक कि मे बी मंसूर इज आल्सो नाउ इन्वॉल्व विद करीम दाद, वो फुल बदला मोड में उसके या साथ। नहीं, बट द मोमेंट ही टेल्स करीम दाद कि इसको प्लीज कुछ नहीं किएगा, इसका कसूर नहीं है। देखें, इस सब में रुबाब का कोई कसूर नहीं, इस सब में उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो उससे मतलब मुझे हुआ कि हाँ, मंसूर और मतलब इन दोनों का है ना वो प्योर है पूरा, जो एब्सोल्युटली भी बॉन्ड है। इनका बॉन्ड प्योर है। और ये दोनों जो हैं अब इनको ले गए हैं वो किसी गांव शाम में, जहाँ पे इनका निकाह इनको कराना चाहते हैं। जो करीम दाद का और आगा वासिफ का फेस ऑफ था वो भी बहुत अच्छा बहुत था अच्छा था। जेल के अंदर। सो डिड यू एंजॉय दैट? हाँ, वो अच्छा था बहुत, बिकॉज़ उससे मतलब उसमें ये था कि ऑब्वियसली उसने पूरा प्लान करके, आई डोंट नो अब एग्ज़ैक्टली तो उन्होंने रिवील नहीं किया कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या उसके या पास ऐसे, प्रॉपर्टी, बट आई थिंक ये वो प्रॉपर्टी और या बहुत सारी चीज़ें उसके, आई थिंक कोई रिकॉर्ड्स हैं जो भी हैं, बट वो फेस ऑफ वाक़ई बहुत अच्छा था बिकॉज़
जिस तरीके से वो उसको बोलता है, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब करीम जो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, तो वो कहता है या कि तुम हमारी एक सिपाही तुम लोगों के पास हमने छोड़ी हुई है, इस तरह की कोई बात करता है कि वो हमारे तुम्हारे घर में ही छोड़ी हुई है और वो ही हमें सब कुछ निकाल के दे रही है। हमारी एक बहुत ही होनहार वर्कर है जो हमने तुम्हारे घर में छोड़ रखी है। देन ही रियलाइजेस कि मेरी बेटी है ये और जो कर उसका रही भी ये है कि कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन इतना ज़्यादा है कि एक तो ही रियली लव्स हिज डॉटर, है। वो बिल्कुल। आपको पता चलता है जब वो आसिफ से बात करता है, वो पॉलिटिक्स में उसको लाना चाहता है, वो अपनी वाकई बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बेटी ने जो हरकत की है, जितना बड़ा बिट्रेयल किया है, उसको गुस्सा भी है, एंड ही इज़ ऑल्सो स्प्लिट बिटवीन द लव एंड द एंगर दैट ही हैज़। तो वो हर कैरेक्टर ना दो किश्तियों में जिस तरह सवार है ना, वो मैं बहुत लीडर का एंजॉय करती हूँ। हाँ, मतलब मुझे ये होता है कि एक किसी पॉइंट पे ना लीडर में इंट्रीगिंग फैक्टर ये है कि यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन किसी के या माइंड में एक या पॉइंट। मतलब आसिफ का भी मुझे पहले ऐसा लगता था कि आसिफ रियली हैज़ अ लाइकिंग फॉर रुबाब, मतलब मुझे लगता था, लेकिन अब आपने एक कॉन्वर्सेशन उनकी देखी होगी जिसमें वो उसको बोलता है कि चलो हम डिनर पे चलते हैं या कहीं चलते हैं, तो वो मना करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, और उसी कॉन्वर्सेशन में उसको कहता है कि तुम क्यों फिक्र कर रही हो, तुम्हारे अबू तो मेरी जगह तुम्हें देना चाहते हैं। तुम ये देखो ताया अबू तुम्हें मेरी जगह पे बिठाना चाहते हैं। तो आई फील लाइक उसको कोई लाइकिंग नहीं है रिजेंटमेंट रुबाब भी के लिए, है कोई उसको। रिजेंटमेंट, कोई एनवी भी है कि मतलब जो मुझे मिलना चाहिए था वो इसको मिल रहा है। या अब वो शादी की भी बात करने जाता है कि बस निकाह कर दें निकाह कर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सम मोटिव या आसिफ का, या कोई ये सिर्फ मोटिव नहीं है कि ही लाइक्स रुबाब या कुछ, पता या नहीं, मुझे थोड़ा सा होता है। आगा वासिफ का नाम कॉन्स्टेंटली बीप करके अब वो आगा कर दिया उन्होंने हर हर हाँ, वो कॉन्वर्सेशन में, क्या एडिट किया में। है। मेरे ख्याल है आगा वासिफ शायद कोई रियल लाइफ हो आपके फिगर, पॉलिटिकल फिगर, मगर द थिंग इज कि एक कितना बड़ा डिस्क्लेमर आता है ड्रामे से पहले कि ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शनल फिक्शनल, और हाँ। कोई भी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। तो मेरे ख्याल है इतना प्रेशर फिक्शन पे नहीं होना चाहिए कि आप नाम ही आपने चेंज कर दिया। वो आगा तो नहीं है ना, वो उनका नाम आगा वासिफ है, वासिफ है वो ये शुरू आगा से, वासिफ है, वो हाँ आगा आसिफ है उसका जो भतीजा है। एग्जैक्टली। तो मतलब है कि व्हाई डू इट, इट्स सो वियर्ड। आगा आगा कोई सरनेम ही नहीं है, आगा साहब भी नहीं ना कह रहे बिकॉज आपने तो कट कर दिया हाँ, है। तो वो आगा बहुत, आगा। हाँ वो बहुत वियर्ड है। ऑब्वियसली प्रेशर होगा ही तो किया है, लेकिन प्रेशर डालना नहीं चाहिए इस किस्म का, है ना? हाँ, मतलब ठीक है, मतलब जब आपने शुरू से ही आगा वासिफ किया है, नाउ वी या आल्सो ऑल रिकॉल हिम एज आगा वासिफ, तो एब्सोल्युटली। अब इस पॉइंट पे आगे करने का क्या मकसद ज़रूरत कुछ है, नहीं मतलब है था। कि 12वीं किस्त में आके आपने 11वीं किस्त में चेंज कर दिया है। बट इसमें इंट्रीगिंग सबसे ज्यादा मुझे अभी इसका प्रोमो लगा है, आई डोंट नो आपने क्या देखा है है ना, प्रोमो में? उसमें समवन गोना डाई। यस यस यस, हु डू यू थिंक इज गोना डाई? आई डोंट नो, आई एम स्टिल इंट्रीग्ड कि हु So it कैन डाई। can't be Kareem or Agha. It कांट बी can't be the रुबाब और मंसूर Rubab or यूं ना, Mansoor. It can't be. Maybe it's a friend, one of the friends. कुड इट बी आसिफ Hmm. मे बी। Nobody looked bothered enough. I think मुझे कुछ ये भी था क्या? Let's see. Let's कुछ see. ऐसा अभी उन्होंने रिवील नहीं किया ना कि कोई ऐसा और इंसिडेंट कभी-कभी हुआ चीट हो। भी करते हैं। हाँ, कभी-कभी चीट भी करते आई हैं। होप शायद दे कोई डोंट डू, इन लोगों जनरल ने अभी तक वर्कर हो। नहीं किया है, तो आई जनरल होप, वर्कर हो, आई डोंट नो। मुझे इतना याद नहीं आ रहा प्रोमो के, मैं रिकॉल। बिकॉज वो आई थिंक जो आगा वासिफ है उसको उनका जो सेक्रेटरी होता है, असिस्टेंट होता है, वो बोलता है, इश्तियाक। हाँ वो ही टेल्स हिम, और वो हॉस्पिटल में होते हैं खुद, तो इट्स हम्म समवन इम्पोर्टेंट, बिकॉज उन्होंने कहा कि उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी है, डॉक्टर ने डेथ डिक्लेयर कर दी है सर। हम्म तो अगर कोई ऐसा होता तो आगा वासिफ नहीं होता वहाँ, नहीं होता। शायद कोई तो अनरिलेटेड हो कोई चीज। मे बी, आई शायद होप इट्स करीम नॉट रात हो। मदर, मदर भी तो हो सकती नहीं, मगर नहीं वो आगा सदमे वासिफ वदमे क्यों में जाएगा? उसको हाँ ठीक है। पता नहीं, लेट्स सी। लेट्स सी, इंटरेस्टिंग एनीवे। हाँ, इट मुझे प्रोमो से कंटिन्यूज टू बहुत, बी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, अगर आप लोग नहीं देख रहे जरूर देखें। लीडर इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, सिर्फ शबाना इश्क से भर गया जाके 20th और 21st एपिसोड। um, जहाँ मैं सिर्फ शबाना को एंजॉय भी करती हूँ, मुझे थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ भी लग रहा है ड्रामा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ लग रहा है। पूरा जो उसका ट्रैक है सालार का, अब सालार हाँ, के उसके यमुना के भाई के साथ प्रॉपर्टी बाप ने नाम की नहीं की, दफ्तर से निकल जाओ, जाफर साहब रिश्वत ले रहे थे। आई मीन ओके, एम आई इंटरेस्टेड? नॉट रियली। यमुना तक मैं इंटरेस्टेड हूँ बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक वो बिल्कुल। सिस्टरहुड का मैंने पहले भी कहा था, वो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि जो हमारी हीरोइन है शबाना,
उसका और जो कबीर की रिलेशनशिप है हम्म, वो बड़ी कोई हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप मुझे समझ ही नहीं आ रही। हाँ मुझे यही होता है, आई एम वेरी अनॉयड एट दिस पॉइंट बिकॉज मुझे शबाना समझ नहीं आ रही है या एट दिस पॉइंट कि उसको लाइक नहीं मुझे समझ आता कि हु डज शी रियली हैव फीलिंग्स फॉर, इज इट कबीर, इज इट बिलाल, और कोई भी नहीं मुझे है, लगता है उसको खुद भी नहीं पता उसको उसको। खुद भी नहीं पता एट हम्म, दिस पॉइंट। एंड आप सही कह रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो ड्रैग हो रही है बस कहानी के, वो ट्रैक भी ड्रैग हो रहा है बिकॉज कबीर एम आई सपोज टू लाइक कबीर, फिर वो समझ कहती नहीं है आ कि तुम रहा। मुझे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था एंड यू नो वो शख्स वगैरह भी करता है, एनवियस टाइप भी है, अब वो कॉन्स्टेंटली शक ही कर रहा है उसके ऊपर, वो लाइक शक कर रहा है, वो जेलस सा हो रहा है, अपसेट सा हो रहा है। तो मतलब है कि अगेन इट्स नॉट दैट आर इंटरेस्टिंग ट्रैक्स नहीं है। इवन जो आपने बिलाल का दिखाया है कि अच्छा एक जगह से उसको मायूसी हुई, दूसरा पब्लिशर जो है वो पैसे लेके कह रहा है मैं तो वो प्रिंटिंग प्रेस ही बंद हो गई है, पैसे भी डूब गए हैं, तो वो भी ख्वार होएगा। हाँ मतलब अब वो उसके ऊपर उसका ट्रैक चला गया, बट फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैक मुझे थोड़ा बेहतर लगता है हाँ श्योर। कंपैरेटिवली टू ऑल अदर ट्रैक्स जो चल रहे हैं, कि एटलीस्ट चले उन्होंने कुछ प्रोग्रेस तो दिखाई कि मतलब बिलाल के कैरेक्टर में। ऑल्सो दुराब लुक्स नाइस उसमें जो उन्होंने पूरा कैरेक्टर किया है अपना, दुराब लुक्स वेरी नाइस, ही इज तो आल्सो उन्होंने बहुत एक्टेड अच्छा वेरी किया वेल, है, और दुराब से बहुत सीरियस अच्छी हीरो अच्छी वाइब्स आ रही हैं। वाइब्स आ रही हैं। हाँ मतलब अच्छा है, मतलब वो सीन मुझे अच्छा लगा था जब वो कन्फ्रंट करता है शबाना को कि तुम वेट कर सकती थी मेरा तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकती थी। थोड़ा या टाइम। ऑब्वियसली उसकी वो बात मुझे कभी कभी नहीं भी सही लगती बिकॉज मतलब उनका खत्म हो गया था रिश्ता, तो या शबाना तुम्हारे लिए या क्यों या बैठी रहेगी या या वेट क्यों करेगी। या बट फिर भी मतलब वो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दुराब बहुत अच्छा लग रहा था उसके अंदर, और वो मतलब बहुत अच्छा बैठा कैरेक्टर अच्छा उनके बैठा ऊपर, कैरेक्टर, मतलब वो अच्छी जिस तरह परफॉर्मेंस भी रोते हैं अच्छी है, और बोलते कैरेक्टर भी हैं। अच्छा हाँ है। और ठीक है थोड़ा सा उसने बेचारे से गलती हो गई, उस वक्त नहीं हिम्मत की, बट अब जो भी वो कर रहा है वो अच्छा लग रहा है। वो ऐसा है कि अच्छा। वो बहुत उनकी जर्नी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, दुराब किस तरीके से अब मतलब जो हाँ बिलाल की कहानी है वो कैसे हाँ टर्न हाँ आउट करेगी। हाँ। एंड आई होप कि अब बस पता नहीं, मुझे एज अ व्यूअर लगता है कि बिलाल शुड जस्ट लीव शबाना, मतलब कोई और यू ढूंढ थिंक ले सो? भाई, आई डोंट मेरा नहीं ख्याल बिलाल को लीव वांट शबाना, ये अच्छी निकाली है भाई ने। वो हाँ मतलब क्यों इतना, मतलब ठीक है। अब ये अच्छी चीज लगी मुझे कि उस वो रोया एक दिन एक रात रोया, फिर वो अपने कामों में लग गया, तो वो अच्छी बात थी उसकी हम्म। कि वो प्रिंटिंग वगैरह के उसमें चीजों में लग गया, सारी चीजें कर रहा है, बन रहा है। बट आई डोंट नो, शबाना मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं शबाना। अच्छा नहीं मुझे समझ आ रही है कि उसका एक मिशन था बाप का नाम हटाना, वो तो ठीक है एस्ट्रेंज्ड है, हाँ बहुत स्ट्रांग लड़की है, बहुत असूल पसंद लड़की है, यहाँ पे कुछ कंफ्यूज भी है, वो भी नेचुरल है, बंदा कंफ्यूज हाँ भी हो जाता है, लेकिन ड्रामा ड्रैग कर रहा है, हाँ। ड्रामा एट दिस पॉइंट ड्रैग कर और रहा जो तो है। दादी वाला पूरा जो दादी है, वाला तो समझ ही नहीं आता कि दादी। दादी मुझे दादी पे थोड़ा सा होता है कि लाइक एट सम प्लेसेस मतलब किसी सीन में वो बहुत सही होती हैं, वो कहते हैं मैं बुटीक जा रही हूँ, मैं बस थोड़ी देर में बुटीक से होकर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और अगले दिन वो हॉस्पिटल में होती हैं। आई नो। हर इस इन दूसरे सीन एपिसोड में में हॉस्पिटल में नहीं थी नहीं नहीं लेकिन थी, एंड में तो थी। एंड में जब थी। वो कबीर और शबाना बैठे होते हैं, वो कहते हैं शुक्र है हम एंड टाइम पे ले आए दादी को हॉस्पिटल। ओह यस 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 यस। वो फिर से हाँ उससे उनको पहले वो बिल्कुल पैल्पिटेशंस सही शुरू थी, वो रहती हैं। पिक्चर्स देख रही थी अच्छा बिग सारी। रिवील दादी ने बता दिया शबाना को कि हाँ इसका था क्या, और उसको तौकीर ने बहुत बड़ा एहसान किया इस पे, इसको पाल के। और बाप अभी अभी तक नहीं हमें पता चला कि असली बाप, डू वी नो कि असली बाप जिंदा तो है चला गया असली बाप का उन्होंने कोई जिक्र नहीं नहीं किया, किया। बस उन्होंने यही बताया कि मतलब जो कबीर के तौकीर थे उन्होंने ही हाँ अडॉप्टेड हाँ कबीर और सारा एग्जैक्टली। चीज़ और उन्होंने की। तौकीर का अगले एपिसोड में हो जाएगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। जी तो फिर शबाना इसकी करेगी बेइज्जती कि तुम तो बातों में पता ही, तुम्हें पता ही अब कुछ वो नहीं है। बता देगी उसको ऑफ कोर्स गुस्से में, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। यही होना है अब। ठीक है बहरहाल आई मीन इट्स वॉचेबल, हाँ it's watchable but बुरा it's a नहीं bit, है, it's yeah dragging a bit। अच्छी है। मन्नू yeah अच्छा था, वो क्यूट है मन्नू बच्चा, बहुत क्यूट है। वो फोन करके। दुराब is like a pure good character। जो अदील का कैरेक्टर है कबीर, वो शेड्स दिखा रहा है गुड एंड बैड के। हाँ although ideally he would be a really good character because you know I mean obviously, but troubled वो भी है, उसकी भी बैकग्राउंड थोड़ी muddled हाँ है। मतलब शुरू में आई फेल्ट कि कबीर बहुत अंडरस्टैंडिंग था, हाँ लेकिन जब से लाइक देव गॉटन एंगेज तो पता नहीं वो पोजेसिवनेस है या हाँ, क्या और अगर है। इतने उसको शक शकूक हैं उस पे, तो फिर हर वक्त मोहब्बत है, ये मुझे तो समझ नहीं हाँ आती उसको है बार कि बार ताने देता रहता है, हाँ तुम्हें हाँ तो नहीं है तुम्हें मुझसे नहीं है, तुम्हें नहीं मोहब्बत, है यार, वो पहले कह चुकी है कि तो मुझे तुम नहीं लोगों है। ने ही डील की थी पहले कि हम एग्जैक्टली तो दादी की वजह से कर रहे हैं जो भी एग्जैक्टली कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो तो क्या हो रहा है नहीं समझ आ रहा है। हो सकता है मे बी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गया, इस एपिसोड में तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि इन कंफ्यूज थी। सबको क्या ट्रू
चाहिए एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं था। लेट्स होप कि हमें अगले हफ्ते कुछ क्लैरिटी मिले। हाँ होप मूविंग ऑन टू जी द लास्ट एपिसोड ऑफ गुलाम बादशाह सुंदरी जी। लिखा जी इनको आई डोंट नो कितने एपिसोड्स पे ख़त्म हुआ, 38, 39, 41 पे माशाल्लाह 41 एपिसोड्स पे ड्रामा चला है। आखिरी एपिसोड जो है उसका एक सिनॉप्सिस या एंड द एपिसोड वाज स्क्रीन्ड लास्ट वीक इन सिनेमास, हमें देखने को मिला इस हफ्ते। और इसमें राउंडिंग इट अप गुलाम बादशाह सुंदरी को लिखा जंजीबील ने था। आई डोंट नो व्हाई उनका नाम जंजीबील आसिम शाह के बजाय सिर्फ जंजीबील आ रहा है मुझे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने नाम अपना छोटा कर दिया। डायरेक्ट किया इसको अमीन इकबाल ने और ये बहुत पॉपुलर गया है, बहुत व्यूज़ इसको मिले हैं गुलाम बादशाह सुंदरी को। लीड कास्ट में जिसके थे नुमान नहीं जावियार नुमान एजाज और इमरान अशरफ और हिना अफरीदी एंड दे ऑल वेंट वेरी पॉपुलर। साइड कैरेक्टर्स भी थे, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय करके रोस्ट किया। बट इन अ नटशेल हाउ डू यू फील अबाउट द ड्रामा? मैंने उसको बस एंजॉय ऐसे ही किया है कि एक तो मैं इंसर्ट्स भी कर रही होती थी हाँ. तो उसके साथ आई हैड टू कैच अप ऑन इट और फॉलो इट, तो ऐसे ही मैंने एंजॉय किया जैसे आप लोगों ने रोस्ट किया और मैंने एंजॉय किया वो उस तरीके से पूरे गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बुरी नहीं थी। हाँ it was- कहानी में हाँ, काफ़ी मीट था कि आपने दिखाया है कि जहादाद एक बंदा है जिसकी बैकग्राउंड में ये था सारा फ्यूडलिज्म और वो जो पूरा एक पावर और उसके अंदर शादी किस तरह होती है, 2 बच्चे कैसे होते हैं, कैसे पलते हैं। तो कहानी में बहुत कुछ था कि एक बच्चा गुलाम पला, एक बच्चा बादशाह पला, और वो एक बीवी intrigue जो भी था है वो शुरू से, बिल्कुल हाँ। रेलिगेटेड टू द क्वार्टर्स, एक बीवी जो है साहिब जान, शी इज लाइक द एम्प्रेस ऑफ द हाउस। तो कहानी में बहुत कुछ था और फिर एकदम एक लड़की से मोहब्बत हो जाना जो कि फुप्पो के साथ भी पूरी हल्की हाँ। कहानी नहीं थी। It was a nice It was- मतलब it was स्टोरी a- ऐसी थी कि इंट्रीगिंग फैक्टर था हाँ उसमें कहीं हाँ ना कहीं मुझे लगता है हमेशा। कि इसकी डायरेक्शन बहुत ड्रामेटिक थी जिसकी वजह से इसको पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से इसी वजह मिली। से मिली। द होल फाइट सीक्वेंसेस एंड द मोहब्बत के और सीक्वेंसेस वो OST और एंड द जो- OST तो वो ओवर जो मेलोड्रामा था ना उसकी वजह से लोगों को बहुत पसंद आता है पसंद आया, मेलोड्रामा, वो- उसकी वजह से बिकेम वेरी पॉपुलर। परफॉर्मेंसेस आई फेल्ट आउट ऑफ ऑल द परफॉर्मेंसेस, एक तो शहजाद नवाज एस्ड दैट काइंड ऑफ patriarchal in command kind of a father figure, तो वो उन्होंने तो बिल्कुल सही निभाया। जो मेन कास्ट थी मुझे ऐसा लगा कि जावियार वाज एक्चुअली वेरी सॉलिड। उसकी परफॉर्मेंस जो थी ना एज बादशाह, उसका गम करना, उसकी मोहब्बत करना, उसका नशा करना, ऑब्वियसली मेलोड्रामा रिक्वायरमेंट थी लेकिन फिर भी इट वाज अ सॉलिड परफॉर्मेंस। मेरे लिए इमरान अशरफ का वाज अ बिट टू मेलोड्रामेटिक, ऊपर से किरदार भी ज़रा कमज़ोर लिखा हुआ था कि आखिरी वक्त तक आपको ये नहीं लगता कि यार ये हीरो है, कुछ कर ही नहीं रहा, कोठरी में बंद है, निकल नहीं रहा, निकल नहीं पा रहा, कोशिश नहीं कर रहा, बचा नहीं पा रहा सुंदरी को। मुझे ये हंसी आई थी हाँ, जब आप लोगों ने डिस्कस किया था और एंड में वो जब मिल जाते हैं इसी एपिसोड में वो खुद कह रहा होता है कि ये कैसे हो गया, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, कैसा हीरो है हमें भी यही यकीन नहीं आ रहा था कि क्या था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हिना अफरीदी का भी ये कि अखाड़ा में रियली गुड परफॉर्मेंस, राजा रानी not many people watched, performance was not bad but the character again was too performative, too caricaturish कि एक खूबसूरत लड़की जिसके घुटनों तक लंबे बाल, गोरा रंग, आंखों में सुरमा और जनाब वो मोहब्बत में फिदा, तो वो एक बहुत ही एक टाइप का स्टीरियोटिपिकल रोल लड़की का, बिल्कुल एक किसी फेरी टेल की डैम्सल इन डिस्ट्रेस कॉन्स्टेंटली कोई बचा ले, कोई इश्क मिल, मोहब्बत मिल जाए, कोई ये हो जाए, मुझसे निकाह कर लो, ये कर, इट वाज जस्ट नॉट अ वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। हाँ मे बी, हाँ, और उसको आई थिंक ज़्यादा बेटर डायरेक्ट भी किया जा सकता था या कुछ परफॉर्मेंस में। मुझे लगता है अगर डायरेक्शन सीरियस होती ना तो इसको इतनी पॉपुलैरिटी ना मिलती। हाँ वैसे पॉपुलैरिटी मिली ये डिशकुम डिशकुम की वजह से है जो पूरे ड्रामे में डिशकुम डिशकुम चला है ना वो भी। अब आखिरी एपिसोड देख लो ना, इस आखिरी एपिसोड में क्या था, बेसिकली मोस्ट ऑफ द एपिसोड वाज कि सुंदरी को हर बंदा कन्विंस कर रहा है कि तुम बादशाह से कर लो शादी। हाँ और मतलब कौन पहले मुल्क सुंदरी को कहती है कि मैं तो बादशाह से बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी कर लो। क्यों भाई? उसके बाद मुल्क अम्मा पप्पो को कहती है जाके
कि मोहब्बत जो है वो इट वाज सो मच लाइक देयर वाज सो मच मोहब्बत क्या है, उसको कैसे निभाना चाहिए, उसमें क्या सैक्रिफाइस होती है। हाँ, सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज हुआ है मैंने देखा था, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। क्यों भाई, कुर्बानी। क्यों कुर्बानी की वो बेचारी, मैं कहा ईद उल अज़हा के मौके पे खुद ही कुर्बानी। कुर्बानी मिलनी चाहिए मुझे आपसे। बार बार कुर्बान याद आ रहा था उससे, जो हाँ। इसमें था वो तो था ही नहीं, हाँ सेकुलर में है। एग्जैक्टली। बट वो इतना यूज हुआ है कुर्बानी वर्ड, एंड तक कुर्बानी शायद ईद कुर्बानी। स्पेसिफिक हो, सुंदरी की कुर्बानी दी जाए। लिटरली मैं सोची थी मैं काउंट कर लूं कितनी दफा एंड तक हाँ। भी हर कोई बोल रहा है, वो गुलाम भी बोल रहा है तुम अच्छा कुर्बानी, फिर गुलाम मोहब्बत उसको में कह रहा है कि तुम कुर्बानी कुर्बानी दे दो, मोहब्बत। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। वो भी नहीं चाह रहा कि मैं भाई के साथ खराब करूं। हाँ, मसला से मगर उसको ये कोई इज्जत बात मिली नहीं है। है, तुमने स्टार्ट ही किया था, मतलब फिर तुम ना ही भाग अच्छा लेके फिर वो भागते। फिर राजी हो जाती है कुर्बानी हाँ, देने में, वो मैं निकाह कहती का मैं जोड़ा पहन कुर्बानी के दे आ दूंगी। जाती है, गुलाम खड़ा होता है आंखों में आंसू के, लेकिन खुशी के चलो कुर्बानी हमने दे दी, हमने प्यार निभाया, मैंने भाई का, इसने मेरा, और ये कुर्बानी दे दी, और हम सब जो है ना वो बकरे बन रहे हैं और देखने वाले भी सब बकरे बन रहे हैं। और चलो जी, और फिर उसमें क्या होता है, बादशाह जो है, बादशाह फाइनली वही हीरो है लिटरली, एब्सोल्युटली बादशाह वाज द हीरो, एब्सोल्युटली। कि उसने ही बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमारा निकाह आज नहीं हो सकता। वरना तो कोई नहीं रोक सकता था ये निकाह होने से, गुलाम नहीं। खुद भी नहीं। नहीं मतलब मुझे समझ नहीं आया कि गुलाम को अगर यही करना था कि जी। उसको जबरदस्ती बोलना था तुम्हें, तो तुम उसको लेके भागे क्यों थे भाई, वही ड्रामा खत्म हो जाता। नहीं वो इतने ड्रामा दिन खत्म हो तुमने जाता ना। निकाले। 40 किस्से ड्रामा कैसे चलाते हैं, 10 40 किस्से 40 तुमने किस्से निकाल दी। आपको कैसे वो एंटरटेन करते हैं। लेकिन ये है कि सबकी रिकंसिलिएशन हो जाती है। जहादात जो है वो लाजो को भी दे देता है, साहिब जान जो भी लाजो को एक्सेप्ट कर हाँ, लेती साहिब है। जान भी। जहादात जो है वो, तुम्हें तरस अच्छा लगा वो सीन, तरस आया, इमोशनल हुई, डिड यू फील मुझे इमोशनल? जहादात के सीन में विद गुलाम बहुत हंसी आई। हंस क्यों जब वो आया अच्छा नहीं लगा कि बता आओ बेटा मेरे गले लग जाए। उससे पहले जब वो बात करता है, वो बोलता है बेटा, हाँ। और गुलाम ऐसे दिखता है, बेटा 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 तो मुझे उस पे हंसी आ रही थी, हंसी मतलब हंसी reason वाली कि बात क्या थी। है भाई, वो अपनी हाँ। माँ को देखता है कि बेटा, हाँ और फिर लिटरली एंड में भी वो यही बोलता है, हाँ। उसको लाजो माँ याद दिलाती है, वो कहता है कि लाजो ये तुम्हारा बेटा है, तो कहती है हमारा ये बेटा? हमारा बेटा है, हाय। कहता है हाँ सॉरी 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 मैं भूल गया था। तुम्हारे बेटे ने चुकाया। हमारे बेटे ने सरकार। हाँ इसको जरा एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। हमारा बेटा है। फिर कहता है हाँ आओ गले लग जाओ, और ठीक है बहुत इमोशनल था। नहीं आया, Finally. इमोशन आया नहीं, लेकिन Emotion नहीं अनफॉर्चुनेटली आया। इमोशन आया नहीं। बट मुबारक टू द मेकर्स ऑफ गुलाम बादशाह सुंदरी, हम्म। बिकॉज देयर ड्रामा वेंट वेरी पॉपुलर बहुत अच्छा एंड नाउ इट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एक मोहब्बत और कुछ ऐसा ही हाँ, नाम है। एक मोहब्बत और। Really looking forward to, of course, Ahad Raza Ahad Mir and and Maya Ali in the next drama with another like a full-fledged ensemble cast. So let's see how that goes. हाँ And goodbye and good riddance to To Ghulam Ghulam Basha Basha. Sundari. जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। माजरत के साथ हम आपको इतना एंटरटेन नहीं कर हाँ। सके जितना अगर हसन होते तो करते। मैं ये कोशिश करूंगी कि जब हसन वापस आएंगे तो वो ये किस देखेंगे, उनकी सजा है कि वो ये किस देखेंगे और अपने आप तबसरा भी इस पे जरूर बहुत अच्छा तज्जिया देंगे, जरूर हाँ। करेंगे। जी उनके पास बहुत कुछ होना चाहिए कहने को। हाँ जी, 2 episodes of बस तेरा साथ हो। तुम ही देखा करो। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। Very important, and I must say, very, very engaging, or almost I would say riveting episodes of बस तेरा साथ हो। एक तो बहुत ही relevant, बहुत ही up to date और pertinent subject है, which is like you know the cyber crime, deep fake, identity theft, all of that. उसको लेके उन्होंने और उस कहानी आगे बढ़ाई है। और सबसे पहले तो I want to give a huge shout out to both Farhan Saeed and Sana Javed for performing so impeccably. उनके जो दोनों के जो reactions थे वो ये था कि शर्म भी आ रही थी देखते हुए, गुस्सा भी आ रहा था, हेल्पलेसनेस भी थी, डिफायंस भी थी, और दोनों ने अपने कैरेक्टर्स के मुताबिक रिएक्ट किया है। यू नो, और जिस तरह वो पहले रोई है क्योंकि वो पहले पता चला, उसने कहा कौन किसकी मजाल है मेरे किरदार पे उठाए। जब वीडियो दिखती है तो वो कहती मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। ये मैं नहीं हूँ भाई। यू नो भाई पे तो मैं बाद में आती हूँ, भाई मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। और वो बहुत ज़बरदस्त था। वो बहुत अच्छा था, लाइक क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि अंसा
कुछ सबसे ज्यादा हम कितना उन्होंने थोड़ा बहुत हमें शुरू में भी Yeah. बताया था कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हर इज कि उसकी रेप्यूटेशन, और कभी उस पे कोई बात ना करे, कुछ बिल्कुल भी ना करे। वो हमेशा बिल्कुल कहती थी कि भाई इज्जत में कोई बात नहीं आए, कभी नहीं एब्सोल्युटली आए। और वो जो उसका रिएक्शन था जब वो पहले तो उसको पता ही नहीं था, और जिस तरह उस पे भी डिफेंड करी होती है खुद को कि आपने मुझे कैसे बद डिड यू किरदार। फाइंड इट अ बिट ऑड कि उसको पता नहीं था? हाँ, मुझे थोड़ा सा लगा कि जब तक वो आई और उसके बाद जब उसकी भाभी भी उसको बोल रही थी कि बद किरदार हो तुम, ये हो वो, उस टाइम तक भी उसको पता ही नहीं, जब तक ऑल्सो बिकॉज वीडियो तो एकदम मतलब है कि हो जाती है सर्कुलेट, मगर शायद नहीं कुड बी हुई। शी वाज ऑन द वे, या कुछ दिखाया था कि वो हाँ घर आती है फिर डेटा पता नहीं था चलता है। व्हाटएवर। हाँ अच्छा सीन था, अच्छा था, अच्छा बहुत सीन था। अच्छा और था। मुझे थैंक यू मुदस्सर फॉर एक्चुअली वॉइसिंग द हाँ, फैक्ट कि ये नहीं है, ये सना ये सबसे अच्छी चीज सना थी। कहती हूँ ये अंसा नहीं है, ये एडिट हुई भी है कहानी। और बाकी मोहल्ले वाले कहते हैं कि बकवास कर रहे हो तुम, घर जाओ, मतलब है कि पता मैंने कुछ नहीं किया। आप सब यकीन करें ये अंसाबाजी नहीं है, ये फेक वीडियो है, ये एआई के ऐप से बनाई गई है। ये मुझे अच्छा लगा, हाँ मतलब बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड जब ये सब रिवील हो रहा होता है, तो मुझे बस ये थोड़ा सा था कि यार ये ना हो कि मतलब अब इन दोनों की इज्जत पे बात आ जाए, इट गोज टू डार्क। मगर ये अच्छी चीज थी, बस तेरा था कि पीपल न्यू के हाँ मतलब लोगों को नॉलेज थी कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। एब्सोल्युटली। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यकीन ना करता उस पॉइंट पे तो वो मुझे थोड़ा सा लगता कि यार इस टाइम में किसी को कैसे नहीं पता है नहीं, इस और बारे में। जब वो शहरीन को दिखाता है, शहरीन जब दिखती है तो कहती है पागल हो गए हो, साफ पता चल रहा है एडिटेड वीडियो है। एग्जैक्टली, शायद 2 मिनट में पता चल जाएगा कि एडिटेड वीडियो है। तो इस जनरेशन को तो पता सबको होगा। पता है, इवन अनस हाँ के दोस्तों द को पता ओल्डर था। जनरेशन, मोहल्लेदार टाइप, जिनको नहीं ज़्यादा जिनका होता एक्सपोजर ऑनलाइन उसमें, बट जो यंग क्राउड उन सबको पता है कि दिस इज अ फेक वीडियो। बिल्कुल, और वो और अच्छी चीज दिखाई उन्होंने कि अच्छी चीज़ लोगों को दिखाई है नॉलेज है, पीपल नो कि ये बन सकती है। मुदस्सिर ने जिस तरह बोला कि आपकी मेरी किसी की भी बन सकती है ये वीडियो, सिर्फ एक पिक्चर चाहिए होती है। एब्सोल्युटली। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी बहुत लगी। अच्छी लगी। लाइक जो फर्स्ट एपिसोड था मुझे थोड़ा सा था कि यार ये बहुत डिप्रेसिंग हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा, या नहीं नहीं नहीं, बट आई रियली लाइक कि ये बहुत अच्छी चीज़ है अच्छा अवेयरनेस ये के कि लिए। आपने दोनों के रिएक्शंस फौरन देख लिए। बहुत अच्छा। बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था यूनिवर्सिटी में जब उसकी दोस्त ईशल, क्या नाम है इसका, ईशा, ईशा 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 ने मायूस भी किया वैसे, लेकिन ईशा जो है वो उसको कहती है कि ओ यू नो तुम्हें पसंद है, तूने वॉलेट दिया, तो कहती है पागल हो गई हो, जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठा आवाज़ सकता, मेरी पसंद वो कैसे हो सकता है, बिल्कुल मेरी वो सुन रहा होता है। लेकिन ऐसे कौन, मतलब जब देखो सर झुकाए बैठा रहेगा, हर किसी का कहा। तो मुझे लगता है वहाँ से भी हल्का सा उसने हिम्मत बांधनी शुरू की कि आई हैव टू डू समथिंग। फरहान वाज रियली अमेजिंग। From here onwards he was amazing. I felt the whole तैयारों के यूनिवर्सिटी आने वाला part, the aura farming वाला was a bit like odd. उस पे तो काफी लोगों ने भी कमेंट किया किया कि है? हाँ कि मतलब वो सर्दियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं हाँ उसने। बाकी उन्हें लॉन और टी शर्ट्स पहनी हुई हाँ, है, वो स्वेटर पहन के आ रहा है। स्पोर्ट्स स्वेटर पहन के क्यों वो आया अब है? इतना कौन नोट करता है यूनिवर्सिटी में, अगर मतलब कोई Exactly. मतलब सब पीछे पड़े हुए थे उसके। हाँ बहुत ओहो weird था कि ओ हीरो लग रहे हो, you know, ओहो, अजीब भाग सा था। भाग के That लोग was a आ bit रहे थे उसके that was a पास। bit fake, a bit cringe I think, you know. चले वो उनको कुछ लेकिन वो जल्दी हो डर- गया, वो हाँ, जल्दी शुक्र है हो वो गया। लंबा नहीं चला, हाँ बट जो वो मतलब मुझे बहुत रिएक्शन जबरदस्त है। अच्छा हाँ फिर जब आप दिखाते हैं कि वो घर में वीडियो देखता है और वो फिर ओ शायान को वो करता है, चैलेंज करता है कि तुम, मैं चला जाऊंगा घर से, तुम एडमिट करो एक दफा कि तुमने की है, और वो सबके सामने कर देता एडमिट है। कर देता है। तूने किया ना, नहीं ना? हाँ, मैंने किया है। और फिर जब वो उसको मारता है, वो बहुत जबरदस्त सीन थे वो। अब ह्यूज शाउट आउट टू कासिम अली वरीद एज वेल, जिसने डायरेक्ट किया है। written very well of course by Sana Raza, but also directed well. Those scenes were very well directed. बहुत अच्छे थे क्योंकि मतलब उसमें जो उन्होंने अनस का कैरेक्टर दिखाया, जो हाँ हम इतने टाइम से बात कर रहे थे कि अनस इज जस्ट सप्रेसिंग अ लॉट ऑफ हिज इमोशंस अंदर ही, मतलब वो पहले भी बोल चुका है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, पर वो नहीं yeah करता था। yeah बट जो उसने स्टैंड लिया उस टाइम पे कि तुम अभी बोलो मैं चला जाऊंगा, तुम बस बोलो, वो फरहान का वो थ्रू आउट जो रिएक्शन था बहुत ना, जबरदस्त था। जिस तरह वो अनस का गला पकड़ लेता है, हालांकि किसी का मेरा भी दिल चाहे तो मैं भी उसका यही या गला या पकड़ूं, या उसने या बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, उसका वही बहुत किया। अच्छा था, घर से निकलना, उसका दीवार को हाथ मतलब मार दरवाजे को मारते इस हुए, तरह, हाँ और फिर उसका ये कहना कि मुझे दोस्त के पास पहले जाना, दोस्त अच्छा था उसका अमर, और फिर ये कहना कि मुझे तो अंसा की बहुत फिक्र है, उसको घर से निकाल वो दिया, तो वी पुप्पो हैव टू उसको फाइंड हर, समझाती हैं कि उसको देखो जाके, कि तुम अपना नहीं सोचो, तुम सोचो कि उसका क्या तो होगा। उसको ढूंढना, ये वो सारा कुछ बहुत अच्छा था। ऑल्सो जब वो दादा बीमार हो जाते हैं, हाँ देन ही हाँ रन्स बैक रन्स ऑल्दो बैक, ही इज और लिंपिंग। दादा को मारा नहीं उन्होंने,
हाँ, अभी अभी तक तक तो नहीं। अभी तक लेट्स आगे सी। जाके दादा की शायद जिंदगी रहे ना बट रहे। जिस तरह वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, बहुत ये जब अच्छी वो थी। रोड पे बैठा होता है, एम्बुलेंस देखता है, बहुत अच्छी थी। वो देखता है कि उसके घर पे जा रही है, वो लिम्प करता हुआ भी जाता है कि या मेरे दादा को कुछ नहीं हो जाए। या परफॉर्मेंसेस सब बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा था यू वो, नो बहुत पूरी अच्छा। पूरा जो फैमिली अनस की जो भी पूरा खानदान था, ठीक है थोड़ा सा टाइप कास्ट कैरेक्टर्स हैं, थोड़े टिपिकल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, कन्विंसिंग है सबकी बहुत परफॉर्मेंस कि कन्विंसिंग आप थी। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब वो कह रहे हैं शेरीन का कि यार यही घर से होगा, निकालो हाँ, इसको, कोई मुरसलीन का ताल्लुक नहीं यही घर से, होगा, इसको घर से निकालो। निकालो, इसने मेरे बेटे को मारा। वो फूफो भी कह रही होती है कि तुम अपने बेटे का तो देखो कि उसने कोई कम जुर्म किया है, लेकिन उसने पप्पो ने किया कुछ नहीं, मतलब हाँ कॉन्क्रीट कुछ नहीं किया पप्पो ने। तो मेरा शिकायत पप्पो से भी है कि यार आपने देखा है होते हुए, आपने संभाली नहीं सिचुएशन। हाँ, मुझे थोड़ा सा था कि शायद फूफो थोड़ी सी ना यकीन करें अनस नहीं पे, पप्पो एक तो जरा सी शॉक में भी गई, लेकिन जब उसने एडमिट कर लिया शायान ने, फिर वो। तो फिर तो मतलब है कि कोई गुंजाइश नहीं रहती। बट मुझे ये अच्छा लगा उस टाइम पे कि जब वो बताता है अपनी फूफो को पूरा कि आप मेरे मुझ पे यकीन करेंगी, जब हाँ वो हाँ उसको उनको नहीं, डाउट उसका होता है। भी शगुफ्ता जाज परफॉर्म रियली वेल, उनका रिएक्शन बड़ा सही था कि शी डिडंट वांट टू वॉच द वीडियो, मुझे लाइक मुझे है तुम पे यकीन, मगर व्हाट हाँ, इज दिस, व्हाट इज व्हाट दिस, इज किसने दिस, किया है ये, इसके व्हाट पीछे इज जाओ। दिस, ये ये लगा। अच्छी चीज थी कि इससे ये लोग बहुत जल्दी मूव ऑन हो गए कि ये क्या हुआ है और किसने किया है उस ये पर। बड़ा अच्छा था आंसर का भी कि मुझे तो अभी रोए भी जाए और कहे कि मुझे तो साइबर क्राइम पे अभी अभी कोई करना है मुझे रजिस्टर, ये हाँ बहुत अच्छा था। मुझे साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट करनी है, मुझे पता करना है किसने मेरे साथ किया ये सब। मतलब दिस इज वेरी नाइस कि आप अवेयरनेस दिखा रहे हैं। मतलब या इससे मुझे एक और पाकीज़ा का बहुत याद आया, बिकॉज जब हम फरहान को देखते हैं और जो हमने नमीर को देखा था उसमें, हाँ तो इट्स नाइस कि अगर आप इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं फॉर अवेयरनेस, तो आप आई एम होपिंग कि आगे भी दे शो अ वे या आउट फॉर या पीपल कि या मतलब इन चीजों को आप कैसे डील कर सकते हो। एब्सोल्युटली तो दैट एब्सोल्युटली इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप वो बता रहे हैं कि अब क्या होगा आगे, वो दिखाते एब्सोल्युटली हैं नहीं नहीं पूरा बहुत अच्छा था, और आप देखना चाहते हैं कि अच्छा भी आगे अब क्या बहुत से लोग होगा। समझ रहे हैं कि अच्छा ये तो अब परफेक्ट हो गया, दोनों को घर से निकाल दिया, अभी शादी कर लेंगे और फिर ये सिस्टम से लड़ेंगे इकट्ठे। इतना सिंपल मेरा इतना नहीं तो नहीं ख्याल, होगा इतना नहीं होगा। सिंपल, क्योंकि अच्छा अभी द ओनली अनोइंग थिंग इन द होल थिंग वाज आरिफ भाई एंड हाँ आरिफ भाई's वाइफ। भाई वो इतना इतना स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स हैं दोनों, कि भी आरिफ भाई को पता है, उनको समझ है कि ये नहीं है, वो ही नोज इट, बोल भी रहे हैं वो, बोल ये भी तो रहे हैं नहीं कि ये कर आंसर नहीं है, वो नहीं कर सकती। अंसा इस हद तक नहीं जा सकती। मुदस्सर से मैं बात करता हूँ जाके, बीवी कह रही कि नहीं उसको वो है ही ऐसी, उसको जाने दो, हम तो जा रहे थे कि वो जाए, और वो पे बैठ जाता है चुप करके। मैं कहा यार ये कौन लोग हैं ये, तो वो मेरे लिए बहुत था कि भैया इतने इतने बुरे भाई, बाप है बुरे, नहीं तो बाप नहीं है तो भाई इतना बुरा है। खुद वो कह रहा था उससे पहले हाँ बिफोर दिस होल सीन के हम अभी इसको थोड़ा सा प्यार से चलाएंगे, और पूरी इसने ये बात की कि नहीं नहीं हम जब ये वीडियो रिवील नहीं हुई होती, जब घर पे आते हैं उससे पहले यही बात कर रहे होते हैं दोनों कि ठीक है हम अगर ये हमसे लड़ रही है या ये कर रही है तो हम इससे प्यार से डील करें। खुद वो भाई कह रहा होता है एग्जैक्टली ये बात। एग्जैक्टली। अब ये है कि हम गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, बात प्यार से भी की जा सकती है। जब ये सीन और ही फ्लिप्स कंप्लीटली, टोटली, और नहीं भी कर रहा फ्लिप तो बेबी की बातों में बीवी आके की कर बातों देता में है। कॉन्स्टेंटली आ रहा है अच्छा यकीन। फिर ईशा की अम्मी जो है भाई, क्या जरूरत थी उनको रिएक्शन देने की, वो आई है घर, आपको क्या फर्क पड़ता है। और ये बड़ी अर्बन एलीट फैमिली दिखाई हुई है, इनको पता होना चाहिए कि यू नो फेक वीडियोस बनती हैं, ऐसा होता है। ऐसा अब होता है। मतलब ईशा की मदर वाज द पर्सन जो आई लीस्ट एक्सपेक्टेड ऐसा करें, बिकॉज़ हाँ ईशा हैज बीन सच अ सपोर्ट टू एग्जैक्टली, हर। और ईशा कह रही है अब्बू को लेट मी कॉल डैड, बट करती नहीं है वो। ईशा को भी आई वाज डिसअपॉइंटेड, व्हाई आर हाँ यू, मतलब माँ के कहने से क्या बेचारा मत वो खबरदार एक, किया, हाँ वो कहती है अच्छा नहीं करती, क्यों भाई, तुम्हें पता है फेक है वीडियो, यू वांट टू हेल्प योर फ्रेंड, व्हाई नॉट। वही ना, उसने भी उस पे वो चली गई ये बातें सुन के ऑब्वियसली अंसा, लेकिन या उस पे भी उसने क्या किया, फिर उसने या उसको फोन या कर तो दिया। कमजोर कैरेक्टर्स बड़े बुरे लगते मतलब हैं। ईशा मुझे ऐसा लगता था कि वुड हैव बीन समवन जो मतलब उसके साथ होती पूरा टाइम। एब्सोल्युटली आई होप आगे हो, एब्सोल्युटली। बट मतलब बस सही दिखाया था अंसा का रिएक्शन कि वो चली गई, हाँ बिकॉज अंसा से आप यही एक्सपेक्ट कर हाँ सकते थे शी मतलब उसको है अपनी या सेल्फ रिस्पेक्ट हर चीज बिल्कुल का, तो वो बिल्कुल, तो मगर चुप वापस चली करके। जाती है रात को, लेकिन मिलता नहीं है उसको, नहीं चिकान नहीं को नहीं, है। वो ईशा के घर से तो चली जाती है, वो अपने घर चली हाँ जाती है वही ना। ना, अपने घर चली गई है वो वापस, मगर नहीं उसको तो आने नहीं देते, खोलता ही नहीं बोलते है ना नहीं कोई है, वो दरवाजा, मस्जिद फिर चली जाती है। मस्जिद के बाहर बैठे थे अनस फाइंड हर। या तो अब वो कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोमो में उन्होंने नहीं, वही रिवील कहती तो कि कर दिया। क्यों आ रहे हो, लोगों को यकीन हो जाएगा कि जो है वो सच है। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसलिए ताकि जो झूठ है वो सब सच हो जाए। फिर डोंट वो कम आफ्टर अंकल आए मी, हैं उसमें प्रोमो उन्होंने में, कहा हाउ डेयर यू। हाँ तो अंकल लेकिन जो वो है, अंकल से कुछ हुआ नहीं है वैसे। लेट्स सी प्रोमो में तो प्रोमो में तो वापस नहीं आ होगा रही ना, थी। लेट्स सी। मगर थोड़ा सा भाई के दिमाग में तो रीइंफोर्स होगा ना कि भाई ये हो सकता है, आप यू नो आप ज्यादती कर रहे हैं। वो बोलता है जब मुदस्सिर, तो भी भाई सुन रहा होता है कि हाँ यू नो हाँ ये बात है, फिर अपनी बीवी को कहता भी है कि ये अंसा ऐसा नहीं कर या सकती। या
बट फिर ठीक है, मतलब इतना भी बहुत नेगेटिव है उसकी हम्म, भाभी तो हद से yeah, ज्यादा yeah. ये इस तरह दिखाया है। बट मेरे लिए हाईलाइट तो वाज फरहान और अंसा का Absolutely, रिएक्शन उस टाइम। absolutely. बहुत अच्छी मतलब performances थी. स्पेशली जब वो फरहान का जो सीन था जिसमें वो वीडियो देखते हैं Yeah, फर्स्ट टाइम और yeah. एकदम से फेंक देते हैं फोन Yeah. और वो दरवाजा और बड़ा लॉक अच्छा है करते कि हैं। बड़ा सटली उन्होंने बताया कि वीडियो में हो क्या रहा है without obviously showing हाँ anything. ऑब्वियसली वो अच्छा It चीज was थी। well done, well executed. एंड मतलब उससे मतलब उन्होंने इतना मैसेज दे दिया कि मतलब सबको दिख जाए कि Absolutely, फेक वीडियो, absolutely. मगर बहुत अच्छा था वो सीन। और वो फरहान का जो पूरा था ना कि वो Yeah, जब दादा बुलाते हैं नीचे वो कॉन्स्टेंटली बोलते मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ, मैं हो गया काम हो गया। वो yeah, कहते yeah, क्या हो गया तुम्हें, yeah, तुम्हें क्यों yeah, जाना है? yeah. दादा मैं जाऊं? अरे भाई जाने की इतनी जल्दी आप वो बहुत अच्छा बहुत था, अच्छा था. बहुत अच्छा था। तो अच्छा था जी, बस तेरा साथ हो ने हमारे जो है अप्रूवल वो जीत लिया है हाँ आई होप coming up दे to the ऑल्सो 9th लाइक and 10th. मतलब सटनली भी वो दिखाएं कि इस तरह आई की थिंक सिचुएशन दिखाएंगे में बिकॉज आंसर का दिखा रहे हैं कि साइबर क्राइम वो तुली भी है कि मैं जाऊंगी साइबर जाऊंगी। क्राइम मैं फाइल करूंगी और कंप्लेन. वो जो मुरसलीन ने भी अपने बेटे को बोला है कि तुमने क्यों किया उसने है। कहा है बनाया किसी और ने है और बनवाया कनाडा में है तो हम मुझ तक नहीं पहुंच सकता, और लेकिन वो उसने कन्फेस कर लिया. ऑफ कोर्स पहुंच सकते हैं, कन्फेस कर दिया और फिर वो भी बोलते हैं कि मतलब साइबर क्राइम तुम तक पहुंच जाएगी, वो पहुंच कहीं से भी जाएगी. पहुंच जाएगी। तो आई होप बिल्कुल दे शो दिस साइड के दे विल, आई थिंक दे विल, हाँ दे बहुत विल. अच्छा होगा वो कि इसके साथ साथ वो ये भी दिखाएं कि वे एब्सोल्युटली, आउट कैसे होता है इन सिचुएशंस एब्सोल्युटली. में। बहुत अच्छा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है बस तेरा साथ? आई होप यू आर अग्रीइंग विद अस एंड आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस नाउ about the next three dramas that we're going to review. तो हाँ questions फेंकें ताकि हम उनको भी discuss उनको करें. भी We'll हम include डिस्कस you in the करें। reviews as well. हाँ And in drama को लेके if you have anything to say, of course, we'd love to see everybody's comments. And but ये अच्छे ड्रामे थे अब. ये वाले अच्छे थे। Yeah. ऑल द एपिसोड्स वर नाइस ऑब्वियसली क्योंकि सब में कोई ना कोई इंट्रीगिंग फैक्टर Intriguing था, है। हाँ ऐसा. लीडर है जैसे मतलब लीडर हो गया या थ्रू आउट भी बात करें तो अब मुझे लगता है कि थोड़े बेटर ड्रामा था। ड्रामास आ रहे हैं अगले हफ्ते. अगला एपिसोड भी जो आएगा हमारा अगला रिव्यू उसमें फिर जंजीरें और शदाई एंड विल इंक्लूड राजा लंदन का एंड वी विल ब्रश ओवर मिर्जा की हीर. मिर्जा की ब्रश ओवर ही करेंगे जैसे हमने गुलाम बादशाह सुंदरी को किया है. अगर हसन होते तो हम रोज करते, लेकिन हाँ अभी तो वो हम ब्रश ओवर ऑब्वियसली करेंगे. है। एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली. नहीं वो अच्छा है। यू शुड वॉच राजा लंदन का। मतलब I आई will. I वाज will. रियली No, इम्प्रेस्ड no, I बाय द definitely will. परफॉर्मेंसेस। If you are missing, darling, pun intended, let us know. We will watch that as well. मगर अभी ये कि जब तक हसन नहीं आते, we will just like to keep things afloat and yeah, not go to like dive too Dive. deep into it. Exactly. So thank you, Insha. Thank you for watching and all the dramas that you had to. वैसे भी you have to. You do the हाँ हाँ देखने वैसे ही भी मैं पड़ते हैं. करती हूँ Exactly. बिकॉज इंसर्ट्स होते हैं बट कुछ ऐसे होते हैं ना जो मैं खुद देखती भी हूँ हाँ, लाइक डिनर हाँ, करते हुए। हाँ. लीडर हो गया, डॉक्टर बहू Absolutely. और सुनाओ राजा रंगन का। Yeah. तो अच्छे हैं तो अच्छे होते अच्छा हैं. हो जाता बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. मुझे इजाज़त दें. अम्मी को ज़्यादा देर मैं अकेले नहीं छोड़ सकती. I should go back to my mother. बिल्कुल And thank you again and we'll see you inshallah on Saturday with the next reviews. इंशाल्लाह।